हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि विश्वामित्र जी जो अयोध्या में राजा दशरथ के पास पहुंच जाते हैं। राजा उनको विविध प्रकार के भोजन कराते हैं और उनका इतना स्वागत करते हैं, वो हर्ष से पुलकित हो जाते हैं। तो राजा पूछते हैं, हे मुनिवर, पहले तो आप कभी आए नहीं, आपके आने का कारण बताएं। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मुझे राक्षसों ने बहुत परेशान कर रखा है, तो मुझे राम और लक्ष्मण दोनों भाई को मुझे दो और मैं उनको वहां पर सुरक्षित हो जाऊं और मैं अपनी हवन पूजन वगैरह कर सकूं। तो उसी के आगे का मैं आपको वर्णन करती हूँ। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, इनको आप सब मोह त्याग कर आप इनको मेरे को दे दो, जिससे आपको सुयश की प्राप्ति होगी। अगर वो राक्षस मरेंगे तो नाम होगा कि दशरथ के नंदन थे जिन्होंने 2 राक्षसों को मारा, और गुरु तो जानते थे कि ये प्रभु हैं। तो उनकी इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार करके बात कही है ना? तो राजा का हृदय तो कांप गया कि मेरे 2 पुत्र उनको मारने जाएंगे राक्षस को, ये सुकुमार कोमल से, और हर पिता को लगता है मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है। तो ऐसे राजा दशरथ ने जब गुरु की वाणी सुनी तो एकदम बहुत दुखी हो गए। तब हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, पर मैं आज बड़े हर्ष के साथ आप अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी आपको सौंप दूंगा। तो राजा दशरथ जो पुत्र मोह में थे वो बोल रहे हैं, आप जो चाहिए आप मेरे को ले लो, आप मेरी देह मांग लीजिए, पर मैं जो मेरे सुकुमार पुत्र फूल थे उनको कैसे दे दूं? सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें हे प्रभु, राम को तो मैं किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था के सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह का अंत हो गया। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके दूसरे पिता हैं और कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ तक राजा ने अपने जब उस श्री वशिष्ठ जी को, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप विश्वामित्र जी को ये दोनों पुत्र सौंप दीजिए, तो राजा ने अपने पुत्रों को दोनों को सौंप दिया और बोले, ये आपके दूसरे पिता है और जो ये कहें वह करना। तो दोनों पुत्र उनको सौंप दिए। तो दोस्तों, इसी के मैं आपको कुछ दोहे सुनाती, सुनिए। सुन राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुर कुम्लानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं केहू विचारी। मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजू सौरसा। दे प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुन देऊ निमसेक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दऊ तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिकाए। मेरे प्राण नाथ सुत दऊ, तुम मुनि पितान नहीं कोई। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम।
जय राम। नमस्ते दोस्तों।